नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि पप्पू अमेरिका में गया और कई चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि पप्पू ने डीप स्टेट को बोला है, यानी कि अमेरिका को बोला कि आप भारत की रफ्तार को स्लो कर दीजिए थ्रू सैंक्शंस। किसने बोला? पप्पू ने बोला है। ये जो लोग मुझे बता रहे हैं अमेरिका के अंदर डीप थिंक टैंक्स, और कि पप्पू यहाँ पर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बातें बोल रहा है। और इसलिए वहां पर बैठकर पप्पू ने चाइना की तारीफ करी कि चाइना देखिए कितना बढ़ गया है, कितना राइज कर गया है, इसका को रिलेशन है भारत के साथ। वो कैसे? उसने वहां पर थिंक टैंक को यह बोला कि अगर आपने भारत को अभी चेक नहीं किया, भारत की रफ्तार को चेक नहीं किया, तो भारत चाइना की तरह ग्रो करेगा और कल को भारत अमेरिका के लिए ही एक ग्रेटर चैलेंज बन जाएगा। यानी कि ये धूरत अमेरिका में बैठ के भारत को नीचे लेके आने की बातें बोलकर आया है कि भारत की अमेरिका के अंदर एक कीड़ा डाला जाए कि अगर भारत की रफ्तार नहीं रोकी गई जो मोदी कर रहा है, अगले 5-10 साल में हम चाइना से बड़े थ्रेट बन जाएंगे। आपको सोच सकते हैं, भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन अमेरिका को बोल रहा है मेरी कंट्री का भट्ठा बैठा दीजिए। उससे क्या होगा? सैंक्शंस लगेंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इकोनॉमी नीचे आ जाएगी, मोदी जी हार जाएंगे, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब जयशंकर जी, आपको मालूम है, नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने भी एक चीज़ बोल दी, वी नो व्हाट इज हैपनिंग अगेंस्ट अ कंट्री, और पीछे हट। अब वो पीछे हट उन्होंने राहुल गांधी को बोला है या अमेरिका को बोला है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें एक चीज समझ आ गई है जयशंकर को, ये हमारी गवर्नमेंट को गिराने के लिए कुछ भी हद तक ये गिर सकते हैं। गवर्नमेंट गिरे ना गिरे, ये ऑलरेडी इज्जत में गिर चुके हैं। और जो अमेरिका है उसको एक चीज समझ नहीं आ रही, थिंक टैंक्स को एक क्रूशल पॉइंट है। क्रूशल पॉइंट ये है कि ये भारत कांग्रेस का भारत नहीं है। ये 1960s 70s 80s का गिड़गिड़ाता हुआ जिसको बोलते हैं लगड़े की तरह चलता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, ये वो भारत नहीं है जहां पर हम फूड के लिए भी इन फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट थे। हमारी पॉपुलेशन गरीब थी, आज हम सेल्फ रिलायंट हैं। मोदी जी ने इसीलिए 2014 में आकर आत्मनिर्भर की बात करनी शुरू कर दी थी। हम एक ग्लोबल पावर हाउस हैं, आज दवाइयां दुनिया को बनाकर हम देते हैं। हमारी एक रोबस्ट इकोनॉमी है, भीख नहीं मांग रहे। 100 करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं अपनी जेब से, किसी से मांग कर नहीं। ये कांग्रेस का 2013-14 का भारत नहीं है जहां पर 10,000 करोड़ रुपए के राफेल लेने थे तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया था पैसे पेड़ों पर नहीं लगते। ये वो भारत नहीं है, ये भूल गए हैं। दूसरा, हम वो भारत है अभी जो ये सैंक्शंस को वो कहते हैं पीछे हट। ये एक्सटर्नल प्रेशर्स हम झेलने की पोजीशन में हैं, आंख में आंख डालकर बात करना हमें आ गया है। अमेरिका ने सैंक्शंस की तो हमारे ऊपर धमकियां पहले भी लगाई थी। हुआ क्या? हमने किसी की बात नहीं सुनी, तेल हमने वहीं से खरीदा जहां से खरीदना था। और अमेरिका ने जिस जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, पूरी डिटेल में बात करूंगा, उसका क्या हुआ। वो सारी कंट्रीज ठीक चल रही हैं, यानी कि सैंक्शंस ने भी एक फायदा कर दिया। आज इंडिया जो सेल्फ रिलायंट है, बड़े की सेक्टर्स हैं जो मैं आपको 3-4 गिनाऊंगा बड़ी क्विकली, उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर दोबारा से आएंगे। कौन से हैं? आपको मालूम है कि हमारा जो प्राइम इंपोर्ट है सबसे बड़ा, वो है ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स। जो ऑयल है, हमने अपने जो रिस्क फैक्टर है उसको डिवाइड कर दिया। हम लोग रशिया से, यूएई से, यानी कि मिडल ईस्ट से, ईरान हो, सऊदी हो, इवन वेनेजुएला से हमने तेल को खरीदना शुरू कर दिया, ताकि अगर किसी एक जगह पर सैंक्शन लगेगा तो हम दूसरी कंट्री से खरीद लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सप्लाईज कभी रुकने वाली नहीं है। और मुझे पता है ये देवी देवताओं की धरती है भारत। अगर दुनिया से तेल आना बंद हो जाएगा, हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं से कुआं निकल जाएगा जहां से तेल निकलेगा। हमारे जो देवी देवता हैं इस धरती को गिरने देंगे? पॉसिबल नहीं है, ये मेरा भी विश्वास है, मोदी जी का भी है। उसके ऊपर हमने एक पैरेलली जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक्सप्लोरेशन शुरू हो रही है तेल की, और हमें कुएं मिलने शुरू भी हो गए हैं। यानी कि किसी ना किसी तरीके से हम सेल्फ रिलायंट तेल के अंदर भी होते जा रहे हैं। और हमने, दुनिया ने हमारी जो
एक कैपेबिलिटी है दुनिया को हैंडल करने की, वो भी देख ली कि हमने कुछ भी हो गया तेल खरीदना बंद नहीं किया, उल्टा हमने 30-40% रशिया से खरीदना शुरू कर दिया। हमारी डिपेंडेंसी दुनिया के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर थी, वो भी हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं। सारी डिफेंस की फैक्ट्रियां इस वक्त फुल थ्रॉटल पर हैं, पूरी फोर्स से वो काम कर रहे हैं। जो क्रिटिक्स हैं भारत के, स्पेशली राहुल गांधी, क्या बोलता है कि भाई हमारे पास जो लार्ज फ्लीट ऑफ फाइटर जेट्स हैं वो नहीं है, हम किसी का यानी कि उसका फेवरेट चाइना का हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी बड़ी बार बोल चुका है। दोस्तों, फ्लीट चाइना की ओवरनाइट नहीं खड़ी हुई, उनको टाइम लगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने फाइटर जेट्स के ऊपर काम बाद में किया, ड्रोन्स के ऊपर पहले कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने पायलट्स को रिस्क फैक्टर में डालने की बजाय, ड्रोन जाएगा अगर टूट के नीचे गिर भी जाए उसको शूट डाउन कर भी दिया, फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो लॉस टू लाइफ। यानी कि हमने प्लान बी पहले इंप्लीमेंट किया, प्लान ए के ऊपर काम चल रहा है, यानी कि फाइटर जेट्स के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट्स के ऊपर टाइम चल लग रहा है। फाइटर जेट्स बन रहे हैं, फिर लॉन्ग प्रोसेस है, 5-10 साल और लग जाएंगे। मिसाइल सिस्टम्स हमने डेवलप कर लिए, ड्रोन्स मैंने बता दिया। यानी कि राहुल गांधी को समझ नहीं आती कि भाई उनके पास अगर फाइटर प्लेन्स है, हमने ड्रोन पकड़ लिए। और जो हमारा तीसरा है, जो हमारी आंख है स्पेस में, हमारा स्पेस सेक्टर, वो हमने जो आउटडेटेड सिस्टम से निकाल कर नए लगा दिए। हम पूरी कंट्री को स्कैन कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा है टेक्नोलॉजी। आप देखिए, टेक्नोलॉजी में हम इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये गैप आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। हमारे स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी फ्यूल करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर। और मैं जब कल यहाँ पर बैठा हुआ था किसी के घर में, वो लड़का MIT से पढ़ के आया है, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, एंड आई कुड सी कि वो अमेरिका को छोड़कर भारत में आया। उसकी एक स्टेटमेंट मुझे टच कर गई, अमेरिका इज हिस्ट्री, दे आर रिच, बट हाउ लॉन्ग, बट फ्यूचर इज इंडियाज। वो अमेरिका को छोड़कर 10 साल वहां पर रहा है, भारत में आ गया, उसको लाइट दिखती है। जब दुनिया में इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को भारत में लाइट दिखे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट मीन्स फ्यूचर इज भारत। आज हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम वहां से लेते हैं, पार्ट्स लेते हैं, लेकिन हमने पावर हाउस बनना शुरू कर दिया। वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग बेस अब भारत बनने वाला है। यहां पर भी हम सेल्फ रिलायंट बनते जा रहे हैं। अब आते हैं लीडरशिप के ऊपर। पहले आपको याद होगा कि भारत का प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका में, यूरोप में जाता था, वहां पर उनकी शक्लें देखता था कि ये हमें कैसे ट्रीट करेंगे। वो बोलते थे यार पीछे बट, बाद में आएंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी वो बोलते हैं मोदी जी हमें टाइम दे दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब फर्क देख रहे हैं, यानी कि अब हमें लीडरशिप के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं पूछना पड़ता, अब हम अपना रास्ता खुद निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं हमारे रास्ते पर चलिए। हमारे पास जो वर्कफोर्स है, हमारे जो मंत्री हैं, सारे यंग हैं, डायनामिक हैं, उन्हें पूरी दुनिया को हैंडल करना आता है। और हमने ये जयशंकर जैसे लोग हैं, उनको बिठा भी दिया। बाकी लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, हमारे पास अपनी इंटेलिजेंस है। हमें आर्टिफिशियल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि राहुल गांधी ने एक AI रखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है सैम पितृदोष। वो पितृदोष ही कर सकता है। इंटेलिजेंस कितनी है वो राहुल गांधी की स्पीचेस से आपको समझ आ जाती है। यानी कि इसमें भी हम सेल्फ रिलायंट है, कांग्रेस तो कभी सेल्फ रिलायंट था ही नहीं। अब आते हैं सैंक्शंस के ऊपर। राहुल गांधी बोलता है भारत को सैंक्शंस कर दो, और मैं बोलता हूं कि स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। हमारा स्टेटस आज की डेट में ऐसा है कि अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस भारत के ऊपर अगर हुए, ये हमें और जो है ना क्लोजली हमें पुश करेगा टुवर्ड्स मोर अदर इमर्जिंग ग्लोबल पावर्स। रशिया ऑलरेडी उसके अंदर है, ब्राज़ील है, अफ्रीका है, अरब वर्ल्ड है। अब हम परवाह नहीं करते। जयशंकर जी ने, मुझे ऐसा लगता है, वेस्टर्न वर्ल्ड को ही बोला है पीछे हट। ब्रिक्स में ऑलरेडी हम स्ट्रांगली आगे चलते जा रहे हैं। यानी कि आप ये देखिए, हमने अपने आप को सेल्फ रिलायंट के लिए ऑलरेडी मल्टीपल लेवल पर खड़ा कर दिया। कहीं मोदी जी को कहीं ऊपर से आकाशवाणी तो नहीं होती, वो बोलते हैं कि मुझे समय से पहले पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, और उसका रास्ता वो पहले से ही निकाल लेते हैं। अगर सैंक्शंस लगेंगे तो स्विफ्ट सिस्टम से हम बाहर आ जाएंगे। क्या इसीलिए भारत ने UPI के ऊपर काम किया? और कितने कंट्रीज हैं जहां पर UPI चलना शुरू हो गया। ट्रेड सैंक्शंस लगेंगे भी,
फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने रूपी में उस कंट्रीज़ में पेमेंट कर सकते हैं। हमको, हमारी कंट्री को, हमें स्विफ्ट सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है करेंसी ट्रांसफ़र करने की। हमें डॉलर के ऊपर जो उसकी सुप्रीमेसी है उसे ब्लो करना है, अगर उसको मात देनी है, हमने यूपीआई खड़ा कर दिया। अब आखिरी क्वेश्चन आता है कि यूएसए के जो सैंक्शंस हैं उसकी स्ट्रैटेजी है कि वो सैंक्शन करता है दूसरे कंट्री को। रशिया को किया था, क्या हुआ? डिस्पाइट यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया सर्वाइव कर गया, ग्रो कर रहा है। और अभी जो पुतिन साहब हैं वो वियतनाम जाके आए, नॉर्थ कोरिया जाके आए, फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक धांधली है यूएसए की। रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश करी, क्या वो आइसोलेट हुआ? मोदी जो है वहां पर जाकर जफ्फी डाल के आते हैं पुतिन को, और अजीत डोभाल नाम सुना होगा, वो भी जाकर आए हैं, कुछ कर कर आए वहां पर। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आते हैं रशिया। रशिया के ऊपर मैंने पहले बता दिया कि भाई 45 कंट्रियां हैं रशिया के साथ जिसके ऊपर सैंक्शंस किए हुए हैं अमेरिका ने। घंटा फर्क नहीं पड़ा किसी को, सारे के सारे राइज कर रहे हैं, और सारा जो ये सैंक्शंस हैं वो अमेरिका को ही नीचे लेकर आ रहे हैं। सब ने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया, भारत भी रास्ता निकालने का। वेस्टर्न मीडिया जितने मर्जी भंगड़े डालता रहे कि देखो जी बाइडन उसने रशिया को आइसोलेट कर दिया। ट्रुथ ये है कि 29 कंट्रीज हैं जो आर्म्स सप्लाई कर रही हैं यूक्रेन को, यानी कि 29 कंट्रीज यूक्रेन के साथ हैं, रशिया के साथ कोई भी नहीं है, वो अकेला ही मुकाबला कर रहा है सारे के सारे वेस्टर्न पावर्स को। फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, और भारत को भी फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को अगर इतनी ही अकल होती तो राहुल गांधी कहलाता। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि भगवान भी परफेक्ट नहीं है, उसने अगर हमें बनाया तो साथ में राहुल गांधी भी बना दिया। तो वो समझ आ गया आपको कि अपनी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस की बात कर रहा है, ये जो मुझे अमेरिका के लोग बताते हैं। अब आते हैं ग्लोबल शिफ्ट इन पावर के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत के ऊपर आप इमेजिन कीजिए कि सैंक्शंस लग गए ताकि भारत अपने घुटनों पे आ जाए, हम सेल्फ रिलायंट ना बने। इसका होगा क्या? एक ही काम होगा कि हमें जो ये कंट्रीज हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, इनकी मदद नहीं मिलेगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। वी विल स्टार्ट मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स अफ्रीका। उसके रास्ते ऑलरेडी मोदी जी ने खोल दिए। ब्रिक्स की मीटिंग में पुतिन और शी जिनपिंग से 1-to-1 मीटिंग्स हैं। शी जिनपिंग के साथ मीटिंग बहुत देर के बाद हो रही है। हम G7 में गए, हम G20 में देखा, शी जिनपिंग ना तो G20 में भारत आए, और G7 में एक दूसरे की तरफ इन्होंने आंख में आंख डाल के बात भी नहीं करी। मीटिंग्स तो बहुत दूर की बात है, हेलो हाई भी नहीं हुआ है। अब होगा क्या? मोदी जी ने ब्रिक्स के अंदर ऑलरेडी रशिया और चाइना के साथ मिलकर एक नई एसोसिएशन बनाने की ये बात बोली है। सोच कर देखिए, अगर भारत, रशिया और चाइना ये तीन इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में ईरान, अमेरिका का क्या होगा? इसको नींद नहीं आएगी। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। यानी कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम और स्ट्रॉन्गर बाहर निकलेंगे, और आत्मनिर्भर जो हमारा एक मुहिम है वो और तेजी से बढ़ेगी, और हम दुनिया का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। चाइना ने अपने आप को सेल्फ रिलायंट इसीलिए किया है क्योंकि उसके ऊपर भी तलवार हमेशा ही सैंक्शंस की लटकी रहती है। उसने एक ही काम किया, अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर दिया। यानी कि इन शॉर्ट, सैंक्शंस हमारी राइज को स्टॉप नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारी जो स्पीड आगे बढ़ने की है उसे और तेज कर देगा। ये वैसा ही है जब किसी नदी में पानी को तेज करना होता है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता है, पानी के फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है। सैंक्शंस वही काम करेंगे, और राहुल गांधी वो पत्थर है जो शायद भगवान ने हमारी जो रफ्तार तेज चलने वाली थी उसके बीच में इसके जैसा पत्थर हमारी उसमें रख दिया, और जब से राहुल गांधी ये पत्थर की तरह हमारी स्पीड को रोकने की कोशिश कर रहा है, हमारी स्पीड और बढ़ गई है, और इसने अब चट्टान रखने की कोशिश करी है कि ये स्पीड रुक जाए। होगा क्या? होगा एक ही, हमारी स्पीड और तेज हो जाएगी। और जयशंकर जी एक ही बात बोलेंगे, पीछे हट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।